फ्रेंड्स, मैं ब्रिंस सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टिप टॉप क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज से फिर हाजिर हूं मैं लेकर के अपने इतिहास का महासंग्राम सीरीज को। और ये हमारी 12वीं क्लास होगी, ये हमारी 12वीं क्लास होगी। और अब तक हमारी 11 क्लास समाप्त हो चुकी हैं। आपने देखा होगा कितना कुछ मैंने 11 क्लासेस में कवर कर लिया है। और आपको भी समझ में आ रहा होगा अंतर। पहले से पहली क्लास और 11 क्लास तक आपने अगर लगातार देखा है क्लासेस, तो आपको काफ़ी अंतर दिख रहा होगा। तो आगे भी हमारा ये प्रोग्राम जारी रहेगा, मैं एक एक क्लास आगे बढ़ाता रहूँगा, जिससे कि आप हमेशा फिर जो है हिस्ट्री से टच में रहें। ठीक है, इसमें देखिए। और यूट्यूब से जुड़ने के लिए हमारे टिप टॉप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और अच्छा लगे तो शेयर करिएगा। फेसबुक पेज है हमारा, वहाँ टिप टॉप क्लासेस को उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको अच्छे अच्छे पोस्ट मिलेंगे, आपको नई जानकारियाँ मिलेंगी। और टेलीग्राम चैनल पे हमारी पीडीएफ अपलोड की जाती हैं। तो जो भी पीडीएफ जो भी क्लासेस होती हैं, तो वो हमारे टिप टॉप क्लासेस चैनल पे टेलीग्राम के अपलोड की जाती हैं। तो आप वहाँ से पीडीएफ आपको सारी मिल सकती हैं। तो और आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो रही हो, तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं और अपनी समस्या बता सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत लग रही हो या कुछ भी आपको जानकारी चाहिए हो, कुछ भी पढ़ना हो, तो वो सारी चीज़ें इस पे आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहली क्लास। पहला क्वेश्चन, सॉरी, पहला क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक आधुनिक भारत के इतिहास के संदर्भ में शाही थैली क्या थी? आधुनिक भारत के इतिहास में के संदर्भ में शाही थैली क्या थी? फर्स्ट ऑप्शन है आपका, एक संगठन द्वारा दूसरे संगठन को निजी तौर पर दी जाने वाली थैली थी, या भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित व्यक्तियों को सेवाओं के उपलक्ष्य में दी गई थैली थी, या भारत के पूर्व देशी राजाओं को भारत सरकार द्वारा दिया गया अनुदान था, या लास्ट ऑप्शन है भारत के किसी पूर्व देशी राजा द्वारा भारत सरकार को दिया गया उपहार। तो अब पहला सही आपका जो ऑप्शन होता है वो आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा। क्योंकि आपको पता है जब भारत आज़ाद हो गया, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद जो जो देसी रियासतें हैं वो भारत में शामिल की जा रही थी। तो उसमें राजा को क्या कहा गया था, आप भारत में रह सकते हैं या पाकिस्तान में रह सकते हैं, या खुद अपना अस्तित्व बनाए रख सकते हैं। तो जिन राजाओं को, देसी रियासतों को भारत में शामिल किया गया, उनको कुछ पैसा अनुदान दिया गया था कि हमारे क्षेत्र में शामिल होने के लिए। तो उसको क्या कहा गया था, शाही थैली। उससे क्या कहा गया, शाही थैली कहा गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही होता है। चलते हैं, ये है एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने देशी रियासतों को भारत में विलय के बदले विशेष अधिकार एवं अनुदान दिए थे, जिन्हें क्या कहा गया, शाही थैली कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चीज़ हाँ बता दूं, क्योंकि थोड़ा सा गलती हुई है, थोड़ा सा क्षमा मांगता हूँ आपसे कि ये क्वेश्चन नंबर हमारे गलत पड़े हुए हैं। तो आप ध्यान रखिए, पहला क्वेश्चन था और ये हमारा एक दूसरा क्वेश्चन है, सेकंड नंबर है, तो ध्यान रखिएगा। तो सेकंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन चित्रकला से संबंधित नहीं था? कौन चित्रकला से संबंधित नहीं था? फर्स्ट ऑप्शन आपका है अवनींद्र नाथ टैगोर, सेकंड ऑप्शन है अब्दुल रहमान चगताई चगताई सी ऑप्शन है आपका नंदलाल बोस, एंड लास्ट ऑप्शन है सतीश चंद्र मुखर्जी। तो आपका यहाँ पर सही जो ऑप्शन होता है वो आपका सही ऑप्शन डी होता है, क्योंकि सतीश चंद्र मुखर्जी चित्रकला से संबंधित नहीं थे। सतीश चंद्र मुखर्जी जो संबंधित थे वो राष्ट्रीय शिक्षा की व्यवस्था को सुधारने में लगे हुए थे, राष्ट्रीय शिक्षा की व्यवस्था को सुदृढ़ करने में लगे हुए थे। इन्होंने चित्रकला में इनका कोई संबंध नहीं था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये आप एक्सप्लेनेशन देख लीजिए इसका कि सतीश चंद्र मुखर्जी श्री अरबिंदो के साथ भारत में राष्ट्रीय शिक्षा की व्यवस्था स्थापित करने में अग्रणी रहे, तो इनका चित्रकला से कोई संबंध नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड हो जाएगा, थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? फर्स्ट आपका है स्वदेशी आंदोलन, सेकंड है खिलाफत आंदोलन, थर्ड है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, डी है भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसमें सही ऑप्शन आप लोग बताइए कौन सा है, निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? तो सही ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाता है स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन में गांधी जी सम्मिलित नहीं हुए थे, क्योंकि उस समय गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे, दक्षिण अफ्रीका में थे 1905 के टाइम। 1905 के टाइम ये इसलिए हुआ था क्योंकि
क्योंकि बंगाल विभाजन हुआ लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, बंगाल विभाजन, ठीक है, या बंग बंग आंदोलन किया गया। तो उसके बाद ही ये क्या है, स्वदेशी आंदोलन शुरुआत किया गया। ये अंग्रेजों का बहिष्कार करने के लिए इन्होंने चलाया कौन सा स्वदेशी आंदोलन, क्योंकि अंग्रेजों ने क्या किया था कि बांटो और राज करो की नीति अपना ली थी। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीन कठिया कानून, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन नंबर मैंने एक बार पहले ही बताया कि क्वेश्चन नंबर ही हमारे यहाँ पर गलत छपे हुए हैं, तो आप लोग ध्यान रखिए, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मैं इसको सही नहीं किया, सही कर पाया, इनका क्रम सही नहीं हो पाया। तो आप लोग ध्यान रखिए 10 क्वेश्चन ही हैं, तो इसके नंबर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर है क्वेश्चन, मेन हमारा क्या होना चाहिए, क्वेश्चन होने चाहिए, तो क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर पे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीन कठिया कानून किस स्थान पर किसकी खेती से संबंधित है, यानी कि तीन कठिया कानून कहाँ पर आया और कौन सी खेती के लिए संबंधित है। तो तीन कठिया कानून, फर्स्ट ऑप्शन है गोरखपुर अफीम, बी है बेगूसराय और धान के लिए, सी चंपारण नील, या डी बर्दबान या धान। तो आपका सही ऑप्शन हो जाता है चंपारण नील के लिए। तीन कठिया कानून चंपारण में हुआ, किसकी किसके लिए हुआ, नील की खेती के लिए। एक्चुअली हुआ क्या था, अंग्रेजों ने क्या किया कि तीन कठिया प्रथा लागू कर चंपारण के किसानों को एक बीघा खेत के एक तिहाई हिस्से पर सिर्फ नील की खेती करने के लिए बाध्य कर दिया। और आप जानते हैं कि उस समय नील की खेती करने से क्या है, खेत की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है, और ये हुआ कि जो है विदेशों में नील की खेती काफ़ी ज़्यादा होने लगी, नील की जो है आधुनिक तरीके से नील का निर्माण होने लगा था। तो धीरे धीरे भारतीय नील का धीरे धीरे क्या है, अस्तित्व समाप्त होने लगा था, जिसकी वजह से भारतीय नील काफ़ी कम पैसों में बिकती थी। तो किसानों को काफ़ी भारी मात्रा में नुकसान होता था। नुकसान होने की वजह से वो क्या करना चाहते थे, नील की खेती ज़्यादा मात्रा में नहीं करना चाहते थे। इसलिए ये जो है तीन कठिया कानून जो है के खिलाफ लोगों ने बोला, किसानों ने तीन कठिया के खिलाफ बोला। तो हुआ कि इसमें क्या था कि 1917 में तीन कठिया कानून के क्या है, 1917 में राजकुमार शुक्ल ने क्या है, गांधी जी को बुलाया। उसमें गांधी जी नए 1915 में साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे, क्योंकि साउथ अफ्रीका में उनके बहुत ज़्यादा कारनामे चर्चित थे। ठीक है, तो इसलिए वो सोचते थे अगर यहाँ पर गांधी जी आएंगे और तो हम लोगों की दिक्कतें समाप्त हो जाएंगी। तो ध्यान रखिए, गांधी जी चंपारण जा करके इसे समाप्त किया, तीन कठिया कानून को। ठीक है, और राजकुमार शुक्ल ने इसके लिए बहुत मिन्नतें की थी गांधी जी के को बुलाने के लिए, बार बार गांधी जी के पास जा रहे थे, लेकिन गांधी जी कह रहे थे कि हम कुछ जानते नहीं भारत के बारे में, अभी हमें भारत में घूमना है, उसके बारे में जानना है। तो काफ़ी प्रयासों के बाद ये इन्होंने क्या किया, चंपारण गए। और ध्यान रखिए, गांधी जी का यह पहला जो है सत्याग्रह था, चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, तो यहाँ पर चंपारण नील सही ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये है क्वेश्चन आपका, जिसको मिलाना है आपको कि एक तरफ क्या है, संघ दिया है और दूसरी सूची में संस्थापक दिए हैं। तो कौन सा सुमेलित है। तो ए, रिवोल्ट ग्रुप की स्थापना किसने की थी, रिवोल्ट ग्रुप की स्थापना किसने की। तो ध्यान रखिए, रिवोल्ट ग्रुप की स्थापना सूर्यसेन ने की। तो ए का पांचवा हो जाएगा। फिर है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका हो जाता है राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल आपका पहला ऑप्शन सही होगा। और थर्ड है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किया था चंद्रशेखर आज़ाद ने, ये सेकंड आपका हो जाएगा। और पंजाब नौजवान भारत सभा की स्थापना आप जानते हैं कि भगत सिंह ने की थी। तो यहाँ पर आपका इस क्रम में सही होगा 5124, 5124। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी, 5124, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यही आपका ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी आपका मिलान वाला ही है। निम्न क्रांतिकारियों को जीवन के अंत के प्रकार के आधार पर सुमेलित के लिए कि किसका जीवन किस प्रकार से उनका समाप्त हुआ। तो पहला है जतिन दास, दूसरे हैं चंद्रशेखर आजाद, तीसरा है भगत सिंह, एंड लास्ट ऑप्शन है कल्पना दत्त। लास्ट ऑप्शन आपका होता है कल्पना दत्त। तो जतिन दास की किस प्रकार मृत्यु हुई थी,
तो जतिन दास क्या है, भूख हड़ताल में, भूख हड़ताल कर रहे थे, उसमें क्या हुआ, जतिन दास की मृत्यु हुई। ये आपका दूसरा ऑप्शन, ए के लिए दूसरा ऑप्शन सही है। चंद्रशेखर आजाद, तो आप जानते हैं इलाहाबाद में मुठभेड़ के दौरान हुई थी चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु, तो तीसरा आपका सही हो जाएगा। भगत सिंह को भी आप जानते हैं कैसे उनकी डेथ हुई थी, तो भगत सिंह को फांसी दी गई थी। डी आपका क्या हो जाएगा, आजीवन, कल्पना दत्त आजीवन कारावास, पहला ही बचा तो एक पहला सही हो जाएगा। तो 2 3 4 1 कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 3 4 1, 2 3 4 1 बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 2 3 4 1। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये सही, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है कि जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, ये किसने कहा था। फर्स्ट ऑप्शन आपका है जॉन लॉक, सेकंड है कार्ल मार्क्स, तीसरा ऑप्शन आपका प्लेटो एंड लास्ट का ऑप्शन आपका है मैकियावेली। तो यहाँ पर सही ऑप्शन वो है आपका कि जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, ये कहा था जॉन लॉक ने, ये कहा था जॉन लॉक ने कहा था कि जहाँ कानून नहीं है वहाँ स्वतंत्रता नहीं है। ठीक है, तो इनके बारे में एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इन्होंने क्या कहा, जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, यह उक्ति ब्रिटिश दार्शनिक जॉन लॉक का है, जिनका जन्म 19 अगस्त 1632 में रिंगटन में हुआ था। उन्होंने विद्रोह करने की स्वतंत्रता का समर्थन किया था, जो अमेरिका, भारत आदि औपनिवेशिक देशों के लिए प्रेरणा स्रोत बना। तो ध्यान रखिएगा, उन्होंने विद्रोह करने की स्वतंत्रता का समर्थन किया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मदन मोहन मालवीय को महामना की पदवी किसने दी थी। मदन मोहन मालवीय को महामना की पदवी किसने दी, ए महात्मा गांधी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी दादा भाई नौरोजी, लास्ट ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो होता है वो आपका महात्मा गांधी होता है, महात्मा गांधी सही ऑप्शन होता है, क्योंकि कोई उचित नहीं मिलता है, किसने कहा उचित तरीके से लिखा कहीं नहीं मिलता है कि इन्हें महामना की उपाधि किसने दी, लेकिन हाँ इनको महात्मा गांधी ने इनको महामना की उपाधि दी थी। ऐसा कहा गया कि इन्होंने बुलाया था उनको महामना के नाम से। तो मदन मोहन मालवीय ने जो है स्थापना की थी बीएचयू की, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की इन्होंने स्थापना की, इसके कुलपति भी रहे। ठीक है, ये है मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि पदवी किसने दी, तो महात्मा गांधी। मालवीय को महामना की उपाधि किसने दी, इस विषय में प्रामाणिक तथ्य उपलब्ध नहीं है, किंतु महात्मा गांधी ने 1916 के कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान उन्हें महामना, अ मैन ऑफ द लॉर्ड्स हार्ट कहा था। मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की तथा 1919 से 1938 तक उसके कुलपति भी रहे। पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था, तो पहला ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, सेकंड ऑप्शन है फजलुल हक, सी है आपका लियाकत अली खान, डी आपका चौधरी रहमत अली। तो सही ऑप्शन आपका हो जाता है चौधरी रहमत अली। तो पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था, चौधरी रहमत अली। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली ने 1933 ईस्वी में नाउ और नेवर वी टू लिव और पेरिस फॉरएवर नामक एक आलेख प्रकाशित किया। इस आलेख में पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था। कब किया, तो आपसे आपके 3 क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पर कि पाकिस्तान का पहली बार शब्द का, पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग कब हुआ, तो 1933 में। किसने किया, को चौधरी रहमत अली ने किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। इसका प्रारंभ गांधी के चंपारण प्रयाण से हुआ। बी ऑप्शन है गांधी इरविन समझौते के अधीन कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन छोड़ने पर सहमत हो गई। या सी ऑप्शन आपका है आंदोलन के प्रति ब्रिटिश सरकार का रुख प्रारंभ से ही नरम था। या लास्ट ऑप्शन है आपका आंदोलन के दौरान कहीं पर भी हिंसा नहीं हुई। तो सही ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाता है गांधी इरविन समझौते के अधीन कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन छोड़ने पर सहमत हो गई। तो इस प्रकार आपके यहीं पर ये सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं, यहीं पर सारे क्वेश्चन समाप्त हो रहे हैं। तो हम लोग काफ़ी कुछ इन क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन डेली से करने से काफ़ी कुछ क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। तो अब बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको आने लगे हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन अब हमारे रिपीट भी होने लगते हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस सीरीज़ को प्यार दीजिए, शेयर करिए लोगों को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ओके, थैंक यू क्लास।